हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडेड एंड वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस इन जस्ट 15 मिनट्स, जहां पे कुछ ही मिनटों में हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं एग्जाम से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू टू यू फॉर द गुड रिस्पॉन्स एंड फीडबैक एंड रिव्यूज ऑफ द हिंदू एडिटोरियल, बिकॉज हमारा जो यहाँ पे एंडेवर है दैट इज टू इंश्योर दैट यू गेट क्वालिटी कंटेंट इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट यू कैन कंजर्व दैट टाइम एंड बेटर यूटिलाइज दैट टाइम फॉर अदर थिंग्स. For those of you who are coming to the channel for the first time, please make sure you subscribe to the channel because ये जो channel है, ये जो initiatives हैं आपके लिए बहुत beneficial होने वाले हैं, just like other students are benefiting from these initiatives. तो देखते हैं दोस्तों आज कौन कौन से articles हैं जो हम करने वाले हैं. The first article that you can see over here, a reform wave Lakshadweep could do without. This is something we have already discussed in a previous class. So 27th को we have already covered what is the issue that is going on in Lakshadweep, और उसके लिए हमने एक चार्ट भी देखा था and that chart was very important. So I would suggest that you go through that video because it is very important to understand the society of Lakshadweep, the demographic nature of Lakshadweep, the economy of Lakshadweep and the environment and ecology of Lakshadweep. और वो आपको तब समझ में आएगा जब आप उस चार्ट को देखेंगे. I will put that in the I button, just press it and you can watch that video. तो अगर आप एक बार लक्षद्वीप के बारे में समझ जाओगे किस तरीके की सिचुएशन एग्जिस्ट करती है ग्राउंड में, उसके अगेंस्ट में ये जो ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस हैं आप समझ पाओगे कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सही हैं या नहीं है. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. यू नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड फर्स्ट. तो ये जो ऑथर हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन ऑन द ग्राउंड दैट इज एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू व्हाट द रेगुलेशंस प्रपोज. वैसी सिचुएशंस एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं. सो यू सी दैट दीज आर द रेगुलेशंस. इन्होंने रेगुलेशन मेंशन किए हुए एक एक करके एंड दिस अ गुड रिवीजन ऑल्सो बाय द वे, प्लीज लुक एट इट. द लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021. तो ये बोल रहे हैं कि वहां पे काउस है ही नहीं बिकॉज ये वाला जो रेगुलेशन है दैट इज अगेंस्ट काउ स्लॉटरिंग, और ये बोल रहे हैं कि वहां पे काउस तो एग्जिस्ट ही नहीं करते एक्सेप्ट फॉर द गवर्नमेंट ओन डेयरी फार्म्स. तो कहाँ काउ स्लॉटर को आप पीनलाइज करने की बात कर रहे हो. द सेकेंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन. एंटी सोशल एक्टिविटीज क्राइम वगैरह की बात कर रहे हो, बट उसके लिए क्राइम होना चाहिए ना, हाई क्राइम रेट या मे बी इवन मॉडरेट क्राइम रेट, बट इट इज गॉट नेग्लिजिबल क्राइम रेट. सो एज सच द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर मोर देन सफिशिएंट टू टैकल वट एवर द मिनिमम क्राइम रेट मे बी, देयर इज हार्डली एनी क्राइम ही इज सेइंग. द लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021, जिसके हिसाब से अगर किसी कपल के 2 बच्चे से ज़्यादा हैं तो वो पंचायती इलेक्शंस नहीं फाइट कर सकते. दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी पार्ट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम. बट ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी 1.4 वुमेन पर चिल्ड्रन है. इंडिया से काफ़ी कम है, मेनलैंड इंडिया से. तो जब इतना कम है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं बनती. सो इट इज़ नल एंड वॉइड एब इनिशियो. प्राइमा फेसी वो नल एंड वॉइड हो जाता है बिकॉज जो आप सोल्यूशन लेके आए हो, सोल्यूशन तब लेके आओगे जब कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसी जो आप प्रपोज कर रहे हो, जो आप पोर्ट्रे कर रहे हो. And he is also saying that Lakshadweep Development Authority regulation, in the name of development you are trying to take over the land of the tribals, the people over there, और आप उसको environmentally degrade कर दोगे, आप economically exploit कर दोगे, तो वो बहुत गलत बात होगी. बिकॉज लक्षद्वीप हैज गॉट अ वेरी फ्रेजाइल इकोलॉजी और उसको इस तरीके के अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल की जरूरत नहीं है. बिकॉज ही सेइंग दैट आईडीए है जो आईडीए, सो आईडीए बेसिकली ये वाला आईडीए नहीं जो अभी 2017 में गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, विच इज आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी, विच इज प्रिसाइडेड ओवर बाय होम मिनिस्टर. एंड दिस आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी इज फॉर द sustainable or holistic development of not only Lakshadweep but Andaman and Nicobar Islands also. तो ये बोल रहे हैं कि जो एक दूसरा आइडिया था जो पहले राजीव गांधी जी के टाइम पे जो एक टेम्पररी बेसिस पे फॉर्म किया गया था, तो उसने अच्छे सोल्यूशंस दिए थे. उसने बोला था कि जो पर्पस होना चाहिए हम लोगों का, दैट शुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी टू द आइलैंड्स. एंड हाउ दैट प्रोस्पेरिटी वुड बी ब्रॉट अबाउट बाय हैविंग पीपल सेंट्रिक एंड एनरिच द फ्रेजाइल कोरल इकोलॉजी. पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, इस तरीके का इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स होने चाहिए ताकि जो फ्रेजाइल कोरल इकोलॉजी है, इकोनॉमी है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके. ऑलराइट, सो वो कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं. ये बोलते हैं कि ऑलरेडी लक्षद्वीप कई गुना मेनलैंड इंडिया से आगे है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. ही सेइंग दैट लेट्स सी दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग is there in every household
almost every household. Solar power, which covers 10% of lighting needs, makes Lakshadweep a pioneer in India's present flagship initiative. So already जो बाकी कंट्री में जो लाइटिंग नीड्स हैं दैट इज हार्डली लेट्स से 0.1 और 0.2%, जो लक्षद्वीप में है दैट इज मीटिंग 10% ऑफ द लाइटिंग नीड्स. हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, बोट सर्विसेज हैं, हाई लिटरेसी रेट है 93-94%. वी हैड सीन in the last class on 27th. Then he's saying that high calorific consumption is there. malnutrition का प्रॉब्लम नहीं है मेनलैंड इंडिया में. आपको पता है कितना malnutrition का persistent प्रॉब्लम है. लक्षद्वीप today has no poor people. So that way वो जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उस तरीके का होलिस्टिक डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है लक्षद्वीप को. उस तरीके के जो रेगुलेशंस हैं उनकी ज़रूरत नहीं है और इसलिए पीपल आर प्रोटेस्टिंग, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. प्लस उन्होंने ये नहीं बोला कि जो ऑथर है कि सब चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है. उन्होंने बोला देयर इज सम स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. कुछ रूम है इम्प्रूवमेंट का. वो क्या क्या चीज़ें हैं? फॉर एग्जाम्पल ही इज हाईलाइटिंग द इनकम डिस्पैरिटीज. द रिच आर बिकमिंग रिचर एंड द पीपल हु आर नॉट सो रिच, आई वोंट से पुअर पीपल बिकॉज देर आर हार्डली एनी पुअर पीपल as compared to the mainland, but you see the gulf is increasing, let's say between the middle classes or the lower middle classes and the people who are on the top. So that way, that is the first problem. Then indiscriminate trawling endangers the coral. Trawling is for fishing, that is endangering the fragile coral economy as experienced in the Maldives. Then some other problems are employment opportunities, क्योंकि यहाँ का जो यूथ है ज़्यादा पढ़ा लिखा है आज की डेट में, और जो नई जनरेशन है वो अपने जो पेरेंट्स या फादर्स का जो ऑक्यूपेशन है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन लाइक फिशिंग, उसके लिए बहुत इंथुजियास्टिक नहीं है. तो उनको सर्विसेज वगैरह में जॉब्स चाहिए, आईटी वगैरह में जॉब्स चाहिए. तो ऐसे हम सोल्यूशंस हमको लेकर आना चाहिए ताकि जो इनकी एस्पिरेशंस हैं और जो यहाँ की इकोलॉजी है उसके हिसाब से हमको सोल्यूशंस लेकर आना चाहिए. बट जो प्रॉब्लम्स ही नहीं एग्जिस्ट करती प्राइमा फेसी और उनके लिए आप प्लान्स लेकर आ रहे हो, दैट इज व्हाई ही हैज कॉल्ड देम ऑब्ट्यूज प्लान्स, कि वैसे प्लान्स की जरूरत नहीं है. दैट इज समथिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सो दैट इज समथिंग ही इज अगेंस्ट एंड एज सच ही इज not in favor of these new regulations because this person, gentleman, has already been an administrator in Lakshadweep a couple of decades ago. ये खुद IAS officers रहे हैं और इन्होंने लक्षद्वीप को administer किया है way back in the 1980s. Okay, so this is the first article. The second article is about this evidence of how little the judiciary has learnt. Prima facie it looks like an article on judiciary, but actually it's about Tarun Tejpal case. We are going to ignore this. The third one, these two articles, Storm and Strife, number 1 and number 2 is Sweating and the Small Stuff. ये दोनों आर्टिकल्स बेसिकली हमारे जो फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. GS2, सो दिस इज समथिंग वेयर वी कैन यूज दिस GS2 में. तो क्या डेवलपमेंट है? तो प्राइमा फेसी दिस इज द पॉलिटिकल न्यूज. आप सब लोगों ने देखा होगा, सब लोग सुन रहे होंगे न्यूज में किस तरीके से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंटर में फ्रिक्शन चल रहा है. बिकॉज बोल रहे हैं कि मोदी जी को वेट करवाया, बट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बोल रही हैं कि मुझे वेट करवाया गया एंड द सेंटर इज लाइंग. सो ये प्रॉब्लम है. बट आप इस चीज़ को कैसे एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर में ये पॉइंट लिख सकते हैं कि किस तरीके से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है. एंड दीज आर द चैलेंजेस एक्चुअली दैट इंडियन फेडरलिज्म फेसेस और इंडियन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फेसेस. कि कुछ एग्जाम्पल स्पेसिफिक दिखा सकते हो कि जैसे वेस्ट बंगाल में इशू चल रहा है कि वहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी थे उनको यूनिलैटरली बुला लिया सेंटर ने, या सेंटर बोल रहा है कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इसे डिसरिस्पेक्ट किया या वट एवर. सो दैट इज समथिंग यू कैन स्पेसिफिकली मैंशन. सो दिस इज अ पॉलिटिकल आर्टिकल, बट पॉलिटिकल आर्टिकल को किस तरीके से आपको GS में लिखना है विद एग्जाम्पल स्पेसिफिक, दिस इज समथिंग विच वी हैव टू डिराइव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ. इसी के नीचे जो आर्टिकल है दिस वन, स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ. सो अबाउट दिस GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द सेम एडिटोरियल एनालिसिस दैट वी डिड ऑन 27, जहां पे हमने लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात की थी 27 को. सो आपको आई बटन में मिल जाएगा. What are the challenges that the GST Council is facing in the way of fiscal federalism? So whenever we talk about federalism,
ज़्यादातर स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल देते हैं, पॉलिटिकल फेडरलिज्म की बात करते हैं, बट हमको इकोनॉमिक या फिजिकल फेडरलिज्म में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमको बात करनी चाहिए, उन चीज़ों की भी हमको बात करनी चाहिए. एंड वी कैन टॉक अबाउट GST काउंसिल. How GST Council is a very good platform, by the way, to ensure that there is cooperative fiscal federalism, जहाँ पे सेंटर साथ में आ रहा है, स्टेट साथ में आ रहे हैं और वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं. बट प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे जो GST इनफ्लोज हैं, जो रेवेन्यूज हैं, वो एक्सपेक्टेड इनफ्लोज थे उसके हिसाब से कई गुना कम है. एंड दैट वे द सेंटर इज कंस्ट्रेंट of revenues and the states are constrained of revenues and the states are demanding कि हमको हमारा हिस्सा दो. आपने हमसे टैक्सेशन पावर्स ले ली, लेकिन हमको पैसा तो कॉम्पनसेशन तो नहीं दे रहे ना, हमको आप जो कॉम्पनसेट हमको करना था वो नहीं कर पा रहे हो. सो दैट इज समथिंग विच इज लीडिंग टू स्ट्रेन. नाउ अनदर थिंग इज, यहाँ पे जो कोविड एसेंशियल्स हैं, कोविड से रिलेटेड चीजें लाइक ड्रग्स एंड वैक्सीन एंड एसेंशियल आइटम्स लाइक मास्क एंड सैनिटाइजर्स, कई सारे स्टेट्स एंड इंडस्ट्री दे वर प्रेसिंग फॉर वेवर्स. आपको पता होगा, न्यूज में पढ़ा होगा कि वो वेवर मांग रहे थे कि टैक्स फ्री कर दो ताकि ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो. बट जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, दैट इज दो स्टेट्स वेयर बीजेपी और इट्स एलाइज आर नॉट रूलिंग, उन्होंने एलिज किया है कि जो एनडीए रूल स्टेट्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने वॉसिफरसली अपोज्ड वेविंग द जीएसटी ऑन कोविड वैक्सीन एंड ड्रग्स. उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया साफ साफ बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में कि उस चीज को अब वेव नहीं करो. जो टैक्सेस हैं कोविड एसेंशियल्स में उनको वेव ऑफ नहीं कीजिए, बिकॉज हमको टैक्सेस लूज हो रहा है उस चीज से. सो यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से सेंटर और स्टेट्स के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन है, स्ट्रेन है, because of the GST revenues, and between the states also. On the one hand we have the non-NDA states and on the other hand we have the NDA states, जहाँ पे आपस में इन दोनों के बीच में basically difference of opinion है. So this is another point that you can mention in cooperative federalism, in the challenge to the federalism of the country. So this is something you can mention, how federalism is about center-state relations and it is also about the relations between states as well. Now let's move on to the next page. Next page में सिर्फ एक आर्टिकल है जो हम करेंगे, which is like important for us from the exam point of view. And this is also a sort of very general article, but nonetheless let's discuss it. This one. Only a global effort can tame COVID-19. What we need is the mass production of vaccines in order to inoculate the global population. तो दोस्तों आपको पता है कि गवर्नमेंट काफ़ी क्रिटिसिज्म के अंडर में आ रही है. इट इज़ अंडर हैवी क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ लॉट ऑफ क्वार्टर्स कि हमारी जो वैक्सीन है गवर्नमेंट ने बाहर भेज दी, बाकी कंट्रीज को वैक्सीन मैत्री के नाम पे बाहर भेज दी और अब यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है. बट दी ऑथर इज सेइंग दैट ठीक है, हमको ऐसे सिचुएशन में बाहर नहीं भेजनी चाहिए थी, बट एक्चुअली ये ग्लोबल एफर्ट होना चाहिए. तो हमको दूसरे देशों की मदद करनी चाहिए, बाहर वैक्सीन भेजनी चाहिए, बट हमको प्रोडक्शन भी स्टेप अप करना चाहिए. तो हमको सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए कि बाहर वैक्सीन मत भेजो, अपने देश के लोगों को वैक्सीनेट कराओ, बिकॉज ओनली अ ग्लोबल एफर्ट कैन टेम कोविड-19. कोविड-19 बहुत अलग प्रॉब्लम है, हट के प्रॉब्लम है. सब देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा. हमको इंश्योर करना चाहिए कि सब लोग वैक्सीनेट हो, अपनी कंट्री के भी बाकी कंट्रीज के भी, तब जाके प्रॉब्लम से निजात मिलेगा. एंड ही हैज गिवन दिस स्पेसिफिक एग्जाम्पल, द वेरिएंट फर्स्ट फाउंड इन इंडिया, ये वाला जो वेरिएंट है, सो दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न VOC बाय WHO. आपको पता होगा, अलॉन्ग विद सम स्ट्रेन्स फ्रॉम ब्राजील, UK एंड साउथ अफ्रीका. तो इंडिया में First, it was found and it has already spread to more than 40 countries. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर कंट्री तक सीमित नहीं है, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम. तो फाइट कैसे करना है? ग्लोबली सब कंट्रीज को साथ में आना पड़ेगा. जो वैक्सीन नेशनलिज्म है, ही इज गिवन अ वेरी गुड फ्रेज बाय द वे, वैक्सीन नेशनलिज्म, कि अपनी कंट्री में वैक्सीन रहेगा, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है, उस कंट्री की प्रॉपर्टी है, बाकी कंट्री को क्यों दें हम. ही हैज argued against it. He has said ऐसा नहीं होना चाहिए because this is a global problem. तो हमको क्या करना चाहिए? हमको basically we should ensure that we are actually the pharmacy of the world. बोलते तो हैं pharmacy of the world, लेकिन अभी क्या हो रहा है? वैक्सीन ही नहीं है कंट्री में, राइट? स्टेट्स आर cribbing about the shortage of vaccine. तो हमको स्टेप अप करना चाहिए. हमको जो कोविशील्ड है
और कोवैक्सीन है, जो स्पुतनिक है, इन सब का जो प्रोडक्शन है और ज़्यादा स्टेप अप करना चाहिए। प्लस हमको एक काम और करना चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं दे शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। जो पब्लिक सेक्टर की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं इंडिया में, उनको बोलना चाहिए, you see public sector vaccine manufacturers with production of Covaxin by providing support to them. So these are some of the PSUs related to pharmaceuticals. तो इनको पिच इन करना चाहिए और इनको इस तरीके से सपोर्ट देना चाहिए ताकि मास स्केल पे हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन हो, और सिर्फ जो अपने देश के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट तो करें ही करें within a couple of months, but we should also be able to vaccinate the rest of the world, especially the poor people, because the poor people are banking upon India, they look up to India. Countries like Kenya, क्या हो गया केन्या में, उनका जो वैक्सीनेशन ड्राइव था पूरा इंडिया पे डिपेंडेंट था, इंडिया के वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम में था, ठप हो गया है बिल्कुल. सो दैट वे he is saying that we should have international cooperation जिसमें जो availability of raw materials है, complexity of transfer of technology है, IPR issues वगैरह हैं. तो वैक्सीन नेशनलिज्म चाहे इंडिया में, चाहे यूएस में, चाहे यूके में, वेस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में बोल रहे हैं एक तो वैक्सीन नहीं देंगे दूसरे कंट्रीज को, और दूसरा बोल रहे हैं IPR वेवर्स नहीं देंगे अंडर द ट्रिप्स अग्रीमेंट. सो दैट वे all the countries should come together and they should fight this problem collectively. This is what the article is saying. I hope you understood it. So dosto, that was all for the day. If you have any questions, you can let me know, and please don't forget to press the like button if you like this session. I will see you tomorrow at the same time. Till then, take care, have a good day ahead.